हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का आज हम चैप्टर नंबर 1 दी स्टेट, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 द स्टेट, आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। और अगर जिसने भी 11th स्टैंडर्ड कि हिंदी की एक्सरसाइजेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको साइकोलॉजी के चैप्टर्स का भी जो है एक्सरसाइज मिल जाएगी, लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 साइकोलॉजी की एक्सरसाइज देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितने भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगी। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है द स्टेट, और चैप्टर नंबर 2 भी मैं अपलोड कर दूंगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। आज हम चैप्टर 1 स्टडी करेंगे और पूरी एक्सरसाइज मैं आपको देने वाली हूँ। तो और ज़्यादा एडिशन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। ऐसे आपके एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है साथ में और आपको अपने आंसर्स लिख लेने हैं, टिक कर लेने हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं और इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। द टर्म नेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश, तो ये जो मैंने हाईलाइट पोर्शन किया है ये आपका जो है आंसर है, ठीक है, नास्की। तो ये जो नेशन वर्ड है एक लैटिन वर्ड से है, डिराइव किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये फिलअप नेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और ये जो है आपका आंसर है नास्की। नेक्स्ट है द ओरिजिन, तो ये जो नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन, द ओरिजिन लिबरल नेशनलिज्म इज इन डैश रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो लिबरल नेशनलिज्म है, लिबरल नेशनलिज्म का ओरिजिन क्या है, तो आपको लिखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो लिबरल नेशनलिज्म का यहाँ पे हमें ओरिजिन मिल जाता है, तो आपको आंसर लिखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट पेयर, या आप अपने टेक्स्ट बुक में भी आंसर लिख सकते हैं और इसी के साथ आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ये याद रखना है सबको, गलत मत करना, इनकरेक्ट ढूंढना है। इनकरेक्ट मतलब जिनकी भी जो है मैचअप करेक्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। एक फर्स्ट वन है एरिस्टोटल एंड जर्मन थिंकर, सेकेंड है जेन बोर्डिन फ्रेंच, वुड्रो विल्सन अमेरिका, हैरोल्ड लेस्की ब्रिटिश। तो आपका यहाँ पर जो है इनकरेक्ट वाला आपका ये आंसर है जो मैंने हाईलाइट किया है और मैं आपको बता रही हूँ, एरिस्टोटल जर्मन थिंकर। एरिस्टोटल जर्मन थिंकर नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखो मैंने आपको लिख कर भी बताया है। एरिस्टोटल जो है यहाँ पर जर्मन थिंकर नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा, क्योंकि उन्हें पूछा है कि इनकरेक्ट बताइए। तो इनकरेक्ट क्या है, एरिस्टोटल जो है वो जर्मन थिंकर नहीं है। एरिस्टोटल क्या है, ग्रीक फिलोसोफर है, ये आपको याद रखना है और लिखना भी है, ठीक है। देखिए मैंने लिख कर आपको बताया है और हाईलाइट भी किया है कि एरिस्टोटल कौन है, ग्रीक फिलोसोफर है। एरिस्टोटल कौन है, ग्रीक फिलोसोफर है, ये याद रखना है सबको। अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका स्टेट द कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके बाद में आपको कंसेप्ट को बताना है। एट द सेम टाइम अगर 2 मार्क्स और मोर देन मार्क्स का आएगा तो आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और आपको कंसेप्ट को बताने के साथ साथ कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द स्टेट विद इन विच इट हैज़ द अथॉरिटी टू गवर्न, the area of the state within which it has the authority to govern।
ये क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मतलब जो एरिया है स्टेट का जहाँ पर वो स्टेट की अथॉरिटी है वो गवर्न कर सकता है, ठीक है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपको बताना है कंसेप्ट है जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट है ये आपको लिखना है और इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन भी करना है। कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है टेरिटरी रिफर्स टू ज्योग्राफिकल boundaries of state. Second, a state must have a territory. Third, the area of state within which the state has the authority to govern is called jurisdiction. अब जहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्टेट को जो है अथॉरिटी है गवर्न करने की, उसको हम द एरिया ऑफ द स्टेट, जहाँ पर जो भी एरिया है पर्टिकुलर स्टेट को वहाँ पर गवर्न करने की अथॉरिटी है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बताते हैं जुरिस्डिक्शन, कि वहाँ पर जो है वो स्टेट की क्या है अथॉरिटी है कि वो गवर्न कर सकते हैं, तो वो कहलाता है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन इज लीगल पावर्स दैट द स्टेट हैज़ टू टेक डिसीजन, ठीक है। अब ये जो जुरिस्डिक्शन का एरिया है, जुरिस्डिक्शन क्या है, लीगल पावर है दैट द स्टेट हैज़ टू टेक डिसीजन। अब यहाँ पर स्टेट क्या कर सकता है अपने जुरिस्डिक्शन के एरिया में, वो क्या कर सकते हैं अपने जो है जो भी लीगल अफेयर्स हैं, लीगल पावर्स हैं उनके पास में, वो उससे जो है यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं उनके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के एरिया के अंदर कोई भी डिसीजन ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है। जितना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है उनके, वो स्टेट वहाँ पर ही जो है अपने लीगल पावर्स को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर ही डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है force which holds the people to a sense of political loyalty to the country. अब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा नेशनलिज्म, ठीक है। ये नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म एक फोर्स है। नेशनलिज्म क्या है, फोर्स है जो पीपल को क्या करती है, पॉलिटिकल लॉयल्टी टूवर्ड्स योर कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है इंडिया, तो हमारा जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म क्या है, फोर्स है कि हम अपने जो कंट्री है उसके तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लॉयल्टी। और जो नेशनलिज्म के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, ये जो चैप्टर है बेसिकली अगर आपने नेशनलिज्म फोर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। इंडिया वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो इंडिया है वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी इंडिया, अब हम क्या चाहते थे, हम इंडिपेंडेंस चाहते थे इनसे, क्योंकि हमें किसी की भी जो है यहाँ पर गुलामी नहीं करनी थी। गुलाम था इंडिया, क्या था, गुलाम था ब्रिटिशर्स का। अब यहाँ पर जब हमने इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट किया, ठीक है, तो वो जो हमारी फीलिंग थी वो नेशनलिज्म की फीलिंग थी। हम सब साथ में आए थे फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इट्स fight for the right of self determination. India's fight for independence was a fight for India's nationalism. Nationalism is a sense of political identity. अब ये जो पॉइंट्स है इसके साथ साथ आपको जो भी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स लगते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मैंने ये आपको आंसर बताया है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। और ये 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स इनफ है आपके आंसर के लिए। नेशनलिज्म लिखना है आपको और उसके बाद में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। 4 पॉइंट्स के बाद में आप और एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर देखो मैंने लिखे हैं 5th और 6th पॉइंट, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। नेशनलिज्म के अंडर इट इज़ अ लव फॉर वन नेशन, द पीपल बिकम सेंटिमेंटली अटैच्ड टू देयर होमलैंड। 6th पॉइंट है दे गेन अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम बाय दिस आइडेंटिफिकेशन एंड मोटिवेटेड टू हेल्प देयर होमलैंड, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं अपने आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न। आपको ट्रू और फॉल्स भी बताना है प्लस उसके साथ रीज़न भी बताना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म कैन क्रिएट डिफरेंस अमंग पीपल, तो इसका आंसर है फॉल्स। और आपको लिखना है नेशनलिज्म कैन बी बोथ अ बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर, इट इज़
described as a progressive and aggressive nationalism. Thus progressive nation can help the society to come together and promote development. तो ये जो है पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपको पहले फॉल्स लिखना है और पूरा ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, सॉवरेनिटी मीन्स स्टेट हैज़ द फ्रीडम टू टेक इट्स ओन डिसीजन. इसका आंसर आपका है ट्रू. ठीक है, सॉवरेनिटी मीन्स स्टेट हैज़ द फ्रीडम टू टेक इट्स ओन डिसीजन. सॉवरेनिटी का अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जैसे इंडिया है, इंडिया सॉवरेन है क्योंकि इंडिया के इंटरनल एज वेल एज जो एक्सटर्नल डिसीजंस है वो हम खुद लेते हैं. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो खुद लेती है. हम किसी के भी जो है फोर्स में आके कोई डिसीजन नहीं लेते हैं. ठीक है, जो एक कंट्री है उसको फ्रीडम होता है, एक स्टेट जो है उसको फ्रीडम होता है कि वो अपने खुद डिसीजन ले सकता है. तो सॉवरेनिटी का मीन्स क्या होता है, फ्रीडम टू टेक इट्स ओन डिसीजन, कि वो स्टेट वो कंट्री अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकती है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल पावर्स. ठीक है, फर्स्ट है द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सेकेंड, द वर्ड सॉवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट सिग्निफाइज दैट कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री फॉर टेकिंग डिसीजन. यहाँ पर देखो दैट कंट्री इज़ नॉट डिपेंडेंट. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैं एरो बना रही हूँ यहाँ पे आपको नॉट डिपेंडेंट लिखना है कि वो कंट्री किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है कोई भी अदर कंट्री के ऊपर कि वो उसके जो डिसीजंस है वो ले सके. ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉट डिपेंडेंट लिखना है. मैंने देखो बताया है आपको नॉट डिपेंडेंट लिखना है. ठीक है, क्या लिखना है आपको, नॉट डिपेंडेंट. ये आपको याद रखना है, यहाँ पे नॉट डिपेंडेंट लिखना है ऑन एनी कंट्री फॉर टेकिंग डिसीजंस. मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारे डिसीजन लो. ठीक है, हम खुद ही ले सकते हैं और हमें फ्रीडम है कि हम अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी एक स्टेट, कोई भी एक कंट्री को. नेक्स्ट जो है वो है थर्ड वन, पैलेस्टाइन इज़ अ स्टेट. तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. Palestine does not have a sovereign government. Its territory is under the jurisdiction of Israel. अब यहाँ पर देखो कि जो पैलेस्टाइन है उसकी खुद की सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं है. ठीक है, वो जो है अपने खुद डिसीजन नहीं ले सकती है. वो किसके अंदर आती है, जुरिस्डिक्शन किसका है, इज़राइल का. इज़राइल का जुरिस्डिक्शन के अंदर पैलेस्टाइन आता है. अगर आपको पैलेस्टाइन की हिस्ट्री और इज़राइल की पता होगी तो आपको पता होगा कि पैलेस्टाइन को खुद के इंडिपेंडेंट कोई पावर नहीं दिए गए, वो इज़राइल के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है. ठीक है, इसलिए उसे हम स्टेट नहीं कह सकते हैं. पैलेस्टाइन इज़ नॉट अ स्टेट. इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, फॉल्स लिखा है, क्योंकि पैलेस्टाइन स्टेट नहीं है, उसके पास कोई भी सॉवरेन पावर नहीं है. वो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके अंदर आता है, इज़राइल. मतलब जो पैलेस्टाइन है वो इज़राइल, मतलब इज़राइल को पावर है कि वो उनके जो डिसीजन है, लीगल अफेयर्स है वगैरह जो भी है वो इज़राइल के अंडर आते हैं क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन है. नेक्स्ट है एक्सपांशनलिस्ट नेशनलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म. इसका हम आंसर लिखेंगे ट्रू और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन. Aggressive nationalism can create differences among people. In this form, countries start to become aggressive and create empires for national glory. ये आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, अब आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है. फर्स्ट है व्हाट द फीचर ऑफ नेशन. व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ नेशन. अब आपको क्या करना है, नेशन के जो भी फीचर्स है वो लिखने हैं. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है पॉपुलेशन. ठीक है, नेशन का एक फीचर क्या है, पॉपुलेशन, और उसके बाद में आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है. जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है आप भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं.
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं। देखिए, जो स्टेट है उसके फीचर्स के हैं, मतलब पॉपुलेशन मतलब अगर एक नेशन है उसके पास उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। अ नेशन मस्ट हैव पॉपुलेशन हैव सम सिमिलैरिटीज़ में लैंग्वेज, रिलीजन, ईदर और race, or they may cultural and historical experience. This is sense of ethnic, historical and cultural oneness that goes in the perception of identify oneself as a nation. अब आप इंडिया की पॉपुलेशन देखिए, हमारे जो लैंग्वेज है, रिलीजन है, बहुत सारे लोगों के डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक एक स्टेट में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में मराठी, तो ये जो सारे के सारी जो पॉपुलेशन है उसमें सिमिलैरिटी थोड़ी थोड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है जैसे नेटिव अमेरिकन्स का है, ठीक है, तो वो जो पॉपुलेशन है उनकी, ठीक है, अगर एक नेशन है तो उनकी जो पॉपुलेशन है उनका सम हिस्टोरिकल और कल्चरल वननेस होनी चाहिए। तो हिस्टोरिकल नेटिव अमेरिकन्स होंगे यूएसए के, अमेरिका के, तो वो जो है उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। एक नेशन की पॉपुलेशन होनी चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए और ज़्यादा बता रही हूँ, बट यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में आपको वो लिखने हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स एग्जैक्टली अच्छी तरीके से ये लिख सकते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे फीचर का, फीलिंग ऑफ कम्युनिटी। फीलिंग ऑफ कम्युनिटी ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट फीचर है नेशन का। द सिमिलैरिटीज ऑफ डेमोग्राफी एंड कल्चर मस्ट ट्रांसलेट इनटू अ साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ अ कम्युनिटी। दिस इज द इमोशनल डायमेंशन, दिस इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन held by the people of that community. Next है desire to be politically separate. ये थर्ड फीचर है आपका नेशन का, ठीक है। desire to be politically separate. People living in a particular geographical area having common socio-cultural, religious और linguistic commonality. मतलब देखो, सोशल और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज रिलेटेड। तो ये जो है आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनलिज्म, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। आपको पहले एक्सप्लेन करना है और नेशनलिज्म के बारे में लिखना है थोड़ा, और उसके बाद में क्या करना है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हम यहाँ पर देखो, मैंने आपको जो भी पॉइंट्स लिख के बताए हैं आप लिख सकते हैं और ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको ईजी होगा अच्छे से लिखने के लिए, ठीक है। इंडिया वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. It was a fight for the right of self-determination. India's fight for its independence was an expression of India's nationalism. आप सबको पता है ना, ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया, और यहाँ पे जब हमने फ़ाइट किया है अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, हमने इंडिपेंडेंस के लिए जब फाइट किया है, तो वो जो एक्सप्रेशन है उसको क्या बोलेंगे हम, इंडिया का नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल इज अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और इट इज़ लव फॉर वन नेशन. जैसे हमारा अपनी कंट्री की तरफ क्या होता है, एक बहुत जो है नेशनलिज्म की फीलिंग, हमारी लव होता है, हमारे अपने खुद के नेशन से, हमारी कंट्री से लव होता है. द पीपल बिकम सेंटिमेंटली अटैच टू देयर होमलैंड. आप ऐसे क्रिकेट मैच देखते रहते हो तो अपनी ही कंट्री को चीयर करते हो ना. जब वर्ल्ड कप होता है तो आप इंडिया 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 चीयर करते हो. वो क्या है, वो आपका खुद का जो है अपनी कंट्री के लिए लव है. आपका जो है नेशनलिज्म, अपने जो होमलैंड है, आपका जो खुद का जो होमलैंड है उसका जो है आपका जो बहुत ज़्यादा आप उससे सेंटिमेंटली अटैच्ड हो, आपको बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट है, इसलिए आप उससे चेयर करते हो. ठीक है, तो ये है नेशनलिज्म. अब हम नेशनलिज्म के 4 टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट है लिबरल नेशनलिज्म.
अब ये जो लिबरल नेशनलिज्म है इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ओरिजिन मिलता है और इसको वुड्रो विल्सन की जो स्पीच है 14 पॉइंट्स उसके अंदर भी मिलता है। नेक्स्ट है इट गिव एन आइडिया दैट नेशन इज अ लिंक टू सॉवरेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको सॉवरेनिटी की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। सॉवरेनिटी यहाँ पर पूरा स्पेलिंग लिखना है आपको, ठीक है। इट गिव्स एन आइडिया दैट नेशन इज लिंक टू दी सॉवरेनिटी। इट एक्सेप्ट दैट एवरी नेशन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये आपने फर्स्ट टाइप एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में आपको सेकेंड टाइप एक्सप्लेन करना है, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म। दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज़ अ एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। कंजर्वेटिव नेशनलिज्म थोड़ा सा ना एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्रेशन आ जाता है। दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज इनवर्ड लुकिंग। इट गिव्स एन लुक एट द सोसाइटी एज अ क्लोजली लिंक्ड सोसाइटी। इट गिव्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू पेट्रोटिज्म, ठीक है। पेट्रोटिज्म ये पेट्रोटिज्म है, पी है वो पेट्रोटिज्म। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट है एक्सपांशनिस्ट नेशनलिज्म। इट इज ऑल्सो अ एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। इन दिस नेशनल countries start to become independent and form colonies for the national glory. थर्ड पॉइंट है colonialism is the product of aggressive nationalism. अब ये जो टाइप है ना एक्सपांशनिस्ट नेशनलिज्म, इसके लिए इसमें क्या होता है, अपना जो खुद की कंट्री है उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, और हम अपनी खुद की नेशन की ग्लोरी को जो है एक्सपांड करने के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दूसरे स्टेट हैं, दूसरी जो कंट्री है उनको खुद की कॉलोनी बना लेते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स को अपने खुद की कंट्री होमलैंड्स तो बहुत ज़्यादा लव था ना, उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा लव था अपनी कंट्री के लिए, और उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री की ग्लोरी को, अपने नेशन की ग्लोरी को एक्सपांड करने के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए उन्होंने अलग अलग जो है अपनी जो है कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें हमारी भी जो कंट्री है इंडिया, उसको भी उन्होंने कॉलोनी बना लिया, जस्ट यहाँ पर नेशनल ग्लोरी को एक्सपांड करने के लिए। नेक्स्ट है anti-colonial nationalism. This refers to national liberation struggle and freedom struggle. अभी freedom struggle हमने की थी, ठीक है, इंडिया के जो लोगों ने क्या था, freedom struggle, क्योंकि हमें जो है हमारे होमलैंड से बहुत ज़्यादा प्यार है। नेशनलिज्म की जो यहाँ पर फीलिंग जनरेट हुई और सेंस ऑफ लव टूवर्ड्स देयर होमलैंड और होम कंट्री, फिर हमने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करी, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहिए थी हमें सभी लोगों को, तो हमने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद में हमें अल्टीमेटली क्या हुआ, फ्रीडम मिल गई। कंट्रीज लाइक इंडिया एक्सपीरियंस दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो हमने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के अंदर आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल बहुत ज़्यादा लॉन्ग में आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर इन डिटेल का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा बड़ा होगा। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ स्टेट। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, नेमली सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट्स दिखेंगे स्टेट के। फर्स्ट है सॉवरेनिटी, ठीक है, फर्स्ट क्या है सॉवरेनिटी, सेकंड है गवर्नमेंट, टेरिटरी और पॉपुलेशन। अब ये जो 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक स्टेट के लिए। सॉवरेनिटी मतलब एक स्टेट जैसे इंडिया है, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सके। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री या फिर कोई एक्सटर्नल पावर इंडिया के जो डिसीजंस हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी कंट्री सॉवरेन होगी
तो स्टेट के क्या एलिमेंट है? सॉवरेनिटी, कि उसको खुद को जो है फ्रीडम है, वो अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट आता है टेरिटरी, कि स्टेट की खुद की एक टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन होगा। और फोर्थ है पॉपुलेशन, वहाँ पर पॉपुलेशन होनी चाहिए। हमने देखा था कि हिस्टोरिकल और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इनमें क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पे कॉमन फीचर्स होने चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी थोड़ा सेम होना चाहिए। अब हम डीप में यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है सॉवरेनिटी, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। और अगर इससे ज़्यादा आपको पॉइंट ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पॉइंट वाइज आंसर इसलिए दिए हैं कि आपको अच्छे से याद रह सके। नेक्स्ट है टेरिटरी। इट रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। एक स्पेसिफिक टेरिटरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टेट के लिए, जहाँ पे उनका खुद का जो है जुरिस्डिक्शन होगा। जैसे मैंने आपको बताया लीगल अफेयर्स, उनके लीगल डिसीजन वो उस टेरिटरी के अंदर ले सकते हैं। फिर आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बिना बताओ आप स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, एक स्टेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है विदाउट पीपल, विदाउट पॉपुलेशन। हमारे बिना स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर। और यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैप्टर 2 के मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करूँगी। और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और लिंक आपको बाकी के जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको जितने भी देखने हैं वीडियोज़। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।